अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और जो नहीं है उनके लिए दुआ है कि वो खैरियत से हो जाएं। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। और ये देखें जी, धनिया मेरे जो है ना वो बेटे से गिर गया था, तो मैंने कहा कि इसको मैं ग्राइंड करने के लिए रखा था और ये जो है ना वो किचन के फर्श पे गिर गया था। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम सफाई होने वाली थी, साफ़ जगह नहीं थी, तो ये देखें ये मिट्टी मिट्टी सी थी थोड़ी सी साथ। तो मैंने इसको जो है ना मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने इसको इकट्ठा किया और अब हम इसको जो है ना वो प्लांट करेंगे। और हमारे पुदीने की अपडेट देख लें आज। ये हमारा पुदीना जो है ना वो ये पत्तियां बड़ी हो गई हैं थोड़ी, एक और 2 पत्ती उसके साथ निकल आई है। और यहाँ पर जो छुपी बैठी है ना छोटी पत्ती पत्ती किधर गई, ये रही, ये छुपी हुई। तो ये भी थोड़ी सी विजिबल हुई है पहले की निस्बत, कल की निस्बत। तो ये जो है अभी और ज़्यादा निकलेंगी, अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं। और ये मेरे बच्चे से जो है ना वो सरफ गिर गई इसके अंदर, तो अब मैं इसको छेड़ा छाड़ी करके निकाल नहीं सकती, वो वहाँ भी गिर गई है थोड़ी सी। तो बच्चे जो है ना वो ये सब कुछ करते रहते हैं। तो चलें जी, अब ये हम करते हैं धनिया की प्लांटिंग का काम शुरू। सीडलिंग, इसकी सीडलिंग करते हैं हम आज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक अदद जो है ना वो ये चाहिए होगा पॉट, और इसमें हम जो है ना वो मिट्टी डालते हैं। मैं सोच रही हूँ इसमें टमाटर जो है ना वो करते हैं, धनिया इसमें नहीं करते। धनिया छोटे बर्तनों में करते हैं क्योंकि ये थोड़े ही हैं, बीज इतने ज़्यादा नहीं है। और ये बड़ा मुझे जो है ना वो पॉट चाहिए टमाटरों के लिए। बेचारे जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, इससे मुझे बाहर निकाल लो। और ये जो मैंने अलहदा किए थे ये तो अच्छे से जो है ना वो चल पड़े हैं। हालांकि इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है इनकी जितनी उधर जब इकट्ठे थे तो थी ना। थोड़ी सी देखे विजिबल है कि ये निस्बतन बड़ा है और ये छोटा रह गया थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। अलहदा करना भी इनको ज़रूरी होता है। और ये थोड़ा सा हमारा जो है ना गलती से बीज गिरा हुआ धनिया उगा हुआ, देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब हम जो है ना वो धनिया खुद से जो है इंटेंशनली उगाएंगे। तो उसके लिए मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, कंपोस्ट रैबिट्स का, और फिर काम शुरू करते हैं। चले जी, इससे पहले कि हम जो है ना वो मिट्टी वाला काम करें, हमने सोचा हम थोड़ा सा खा पी लें, थोड़ी सी पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। तो काफ़ी थका देने वाला काम है ना, इसलिए थोड़ी सी जो है ना वो एनर्जी आनी चाहिए। तो ये मैंने पैन में पकोड़े बनाए हैं और इकट्ठा सारा जो है ना मिक्सचर एक एक थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला। और ये बच्चों को बहुत इस तरह से पसंद आता है कि डिफरेंट पकोड़े की बजाय डाले। तो मैंने डिफरेंट थे, लेकिन इस टेक्निक से ये सारा जो है ना वो इकट्ठे का इकट्ठा बाहर जो है ना वो ऐसे निकल आया। इतना अंदर तक हल्की आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि ये सारा जुड़ा हुआ होता है। तो फिर इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हल्की आंच पे जो है ना इसको पकाया है। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने पॉट्स के जो है ना वो ये इस तरह से सुराख कर लिए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जो है ना वो करते फिर पत्थर वगैरह रखना पड़ता है और बर्तन के टूटने के चांसेस भी होते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो ये 2 पॉट्स हैं मेरे पास, जिनको मैंने इस तरह से सुराख कर लिए। पहले चूज़ों को पानी देने के काम आते थे, तो अब चूज़े तो रखे नहीं हुए हमने, तो अब ये जो है ना वो इस तरह यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसको भी जो है वो कर लिया एक, इसको भी। और अब हम देखते हैं कि इसमें से हम धनिया किस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले पहन लेंगे एक ग्लव्स, क्योंकि रैबिट कंपोस्ट है और मिट्टी में वैसे भी जरासीम हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो हाथ ज़्यादा यूज़ होना है उसको कम से कम मैं कवर कर लूँ। और अब ये जो है ना हमारे पास मौजूद है रैबिट कंपोस्ट, ये मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। तो इसमें जो है वो वेस्ट है रैबिट्स का सारा, तो इसको मैंने जो है वो फिल करके रखा हुआ था, तो इसको हम अब यूज़ करते हैं। पहले नीचे इसी को डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से जो है ना इसको मैंने भर लिया है। अब इसके ऊपर जो है ना वो एक में ही मेरा हाल हम धनिया लगा लेते हैं, या 2 में लगा दें। चलो फिलहाल तो 1 में लगाते हैं। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो थोड़ी सी और भी साफ़ मिट्टी मौजूद है। पहले हम धनिया के बीज जो
नहीं, पहले मिट्टी को जाना, वो ये मिट्टी है मेरे पास, सादी मिट्टी है, ठीक है। इसमें पहले मैंने धनिया बनाया था, लेकिन 2 गलतियाँ की थी मैंने। एक तो ये कि मैंने इसके नीचे सुराख नहीं किया था, सेकेंडली मैंने इसको पानी नहीं बर वक्त दिया, जिसकी वजह से ये जो है ना वो डेड हो गया। कि ये रही रैबिट कंपोस्ट। और अब ये जो बीज है ना, मैं एज़ इट इज़, ना मैं इनको तोड़ रही हूँ ना मैं इनको कुछ और कर रही हूँ, मैं एज़ इट इज़ बस मैंने इनको जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। और आधे किए मैंने, आधे बचा लिए हैं। और अब ये एक तरफ ये वाली जो ड्राई मिट्टी, इसको तोड़ना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हार्ड हो गई थी। इसको थोड़ा क्रश कर के जो है ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और पानी लगा देंगे, बस दैट्स इट। बाकी इतने मुश्किल तरीके हैं कि रात को आप भिगो कर रखें धनिया और ओवरनाइट भिगोएं और फिर आप उसको डालें, या फिर उसके आप पहले इस तरह से हाफ पीस करें, ये करें वो करें। ये सब कुछ जो है ना पता नहीं कौन से चौंचले हैं। हालांकि मैंने ये करके भी देखे थे और मैंने सादा भी लगा के देखा था, जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ, दोनों का सेम रिज़ल्ट आता है जनाब। ये शायद मंथली कोई वैरी करता है कि कौन से मंथ में कौन से सीज़न में आप लगा रहे हैं, या फिर मिट्टी से होगा कि आपकी खाद और मिट्टी कैसी है, या फिर बीज की क्वालिटी से भी होता होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि सेम बीज जो है ना मैंने इन दोनों तरीक़ों से लगा के देखे, कि रात को भी भिगो कर रखा और भिगोए बगैर इसी तरह जैसे मैंने अभी लगाया ना, इस तरह लगाया, तो दोनों में बराबर रिज़ल्ट आए। अच्छा, ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करनी, मिट्टी के बीज बिल्कुल दब जाएं, तो बस इतनी करनी है जितनी मैंने कर दी है। अब इसको बस पानी का जो है ना वो स्प्रे कर देंगे और दैट्स इट। चलें जी, बस इतना सा काम था। और अब इंशाल्लाह जो है ना मैं आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज रैबिट्स भी नहीं शो किए व्लॉग में क्योंकि शाम हो गई है, तो हो सकता है मैं इस क्लिप के बाद कोई क्लिप बना लूँ और शामिल कर दूँ इसमें। और फ़िलहाल के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।